हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिलो में स्वागत है। और आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। आप सबको मालूम है कि सॉरी, ये दो मेजर लिटरेचर का बुक है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो ये दोनों लिटरेचर का बुक है। जो रेस सिलेबस है वो रीडिंग स्किल्स है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स है, उसके बाद ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उस बुक का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको लेक्चर प्लान बता देते हैं कि जो आप यूट्यूब पर जो आप लेक्चर देखेंगे वो किस सीक्वेंस में ये कंप्लीट लेक्चर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आप देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर होगा, फिर सेकेंड, फोर्थ, इसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आप सारा लेक्चर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे, इसमें फर्स्ट फ्लैट जो बुक है उसका सारा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि अ लेटर टू गॉड है, ये प्रोज सेक्शन है। ठीक है, और ये 2 लेक्चर में खत्म होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे समरी और लिटरेरी एनालिसिस देखेंगे, और जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर उस क्वेश्चन पूछा गया है, और जो जैक जो ऑलरेडी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब सारा हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लाइक उसका ऑब्जेक्टिव भी, उसके बाद फिर उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, ये सारा चीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फ्लाइट का ही है डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ये पोइट्री का सेक्शन है। ठीक है, ये लेक्चर एक में खत्म होगा, एक लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। तो जो जो छोटा चैप्टर है, लाइक ये कविता बहुत छोटा है, तो उसमें हम लोग एक ही लेक्चर में समरी, लिटरेरी एनालिसिस, उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, जो बड़ा चैप्टर है उसमें हम लोग सबसे पहले लेक्चर में उसमें हम लोग जो है सो उसका प्रॉपर समरी देखेंगे, लिटरेरी एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट उसका जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जो है सो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसी सीक्वेंस में हम लोग देख रहे होंगे फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका सारा चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है, सारा चैप्टर इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्दर जो है सो नेक्स्ट जो हम लोग बुक करेंगे इसी तरीके से, देखिए फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो है सो आपका जो लास्ट चैप्टर होगा वो द प्रोपोजल होगा। ये प्रोज का ही सेक्शन है, ये 2 लेक्चर में इसको हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका हम लोग जो है सो सारा लेक्चर जो है सो देखेंगे। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो लास्ट लेक्चर होगा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज और पोइट्री का सेक्शन होगा सारा लेक्चर उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसका सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्दर आएंगे हम लोग रीडिंग स्किल्स पर, और जो रीडिंग स्किल्स में जो आपके सिलेबस में डिस्कसिव पेसेज और केस बेस्ड पेसेज जो मेजर इसी से क्वेश्चंस पूछता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेटर राइटिंग पाएंगे हम लोग। ठीक है, और फर्दर हम लोग राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे, और राइटिंग स्किल्स में हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एनालिटिकल पैराग्राफ जो देखेंगे, क्योंकि इसी पर टॉपिक पर जो है सो आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, फर्दर जो है सो हम लोग ग्रामर का कुछ चैप्टर्स देखेंगे, लाइक डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, उसके बाद यूसेज ऑफ टेंसेस। ठीक है, ये सारा हम लोग कंप्लीट देखेंगे, और ये ओवरऑल ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं बोलेंगे जो कि 67 लेक्चर में, बट हाँ ऑलमोस्ट 67 लेक्चर में जो है सारा कंप्लीट ये लेक्चर फिनिश होगा, और आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में ये आपको सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर का नाम है अ लेटर टू गॉड, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका ये पहला चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑथर के बारे में, उसके बाद इसका समरी देखेंगे, उसके बाद लिटरेरी एनालिसिस का हम लोग देखेंगे। लिटरेरी एनालिसिस इन डेप्थ नहीं जाकर जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे वही उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी जो है सो आप देखेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ उससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम क्या है, तो शॉर्ट में आप देखेंगे कि जीएल फिंटिस लिखा गया है। ठीक है, लेकिन पूरा नाम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेज वाई फिंटिस। ठीक है, ये जो वाई है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वाई का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ वाई का मतलब एंड है, जो कि एज ए कनेक्टर यूज हुआ, जैसे कि आप सब ग्रामर में कंजक्शन पढ़ते हैं तो एज ए कनेक्टर यहाँ पर जो है सो यूज हुआ है। जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि पूरा नाम होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा ही नाम आप ले लीजिए,
तो मेरा फर्स्ट जो नेम है वो है लक्ष्मीकांत, और जो मेरा सर नेम है वो पंडित है, ठीक है। जो कि ये पंडित सर नेम जो है सो पिताजी से ही मतलब आया है, फिर दादाजी से आया है, तो ये पेरेंटल है, पेरेंट्स की तरफ से जो है सो वो चीज, वो सरनेम आया है। तो उसी तरीके से ये जो आप नाम देख रहे हैं ग्रिगोरियो लोपेज, ठीक है, ये जो लोपेज है ये सरनेम है इनके पिताजी का, ग्रिगोरियो के पिताजी का सरनेम है, जो कि यहाँ पर ये यूज हुआ है। उसके बाद वाई का अर्थ यहाँ पर एंड है। उसके बाद जो फियंटिस है, ठीक है, ये मेटरनल के मतलब ये जो है सो माँ के साइड से सरनेम यूज हुआ है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सरनेम जो है सो आप देखते होंगे सेम हो जाता है, जैसे कोई आप देखते होंगे शादी वगैरह होता है तो हस्बैंड का ही सरनेम क्या करते हैं लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई अडॉप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन को लीजिए, उनका जो बेटा अभिषेक बच्चन, ठीक है, उनकी जो वाइफ है ऐश्वर्या राय, ठीक है, ऐश्वर्या राय नाम है, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम राय नहीं हटाया, ऐश्वर्या राय बच्चन वो आज भी लिखते हैं। उसी तरीके से जो है ग्रिगोरियो लोपेज एंड फेंट्रेस, उस तरीके से ये नाम है। ओरिजिन है कहाँ, बॉर्न इन वेराक्रूज, मैक्सिको में इनका जन्म हुआ। प्रोफेशन क्या है, ये मैक्सिकन राइटर रहे और जर्नलिस्ट रहे, ठीक है। थीम इनका क्या रहा है, थीम ओवरऑल जो है सो इनका वर्क जो किस किस फील्ड में इन्होंने काम किया है। His works often depicted the struggles of rural and indigenous communities during the Mexican Revolution, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, उसी तरीके से मैक्सिकन जब क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उस समय उस दौरान जो है सो इन्होंने बहुत सारा स्टोरीज जो है सो बहुत सारा वर्क इन्होंने लिखा है, ठीक है, जो कि खास करके जो है उसमें दिखाया गया स्ट्रगल ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, ठीक है, जो गांव घर में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका स्ट्रगल, उनका पीड़ा वो दिखाया गया स्टोरी के जरिए। और इंडिजिनस कम्युनिटीज दैट मीन्स बाहर से कोई नहीं, जैसे कि हर देश का अपना एक मूल निवासी होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिकन जो रेवोल्यूशन हुआ था तो मैक्सिको के जो मूल निवासी लोग थे उनके ऊपर जो है इन्होंने लिखा है। और लिटरेरी स्टाइल क्या रहा है, किस तरीके से इन्होंने इनका स्टाइल था लिखने का, नोन फॉर हिज रियलिस्ट स्टाइल फोकसिंग ऑन सोशियो पॉलिटिकल इशूज एंड द लाइव्स ऑफ ऑपरेस्ट नेटिव अमेरिकन, ठीक है। और इनका जो स्टाइल था लिखने का, ठीक है, वो चीज वो रियलिस्ट रहा है, मतलब रियलिस्टिक चीजों पे इन्होंने लिखा, और सोशियो पॉलिटिकल इशूज पे इन्होंने काफी ज्यादा जो है सो लिखा है। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब जैसे आप सोसाइटी में देखते हैं क्या, और जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक होता है, ठीक है, समाज में भी किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक रूप से भी डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में कोई पर्टिकुलर समाज डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकल रूप से भी वो डेवलप हो रहा है, तो सोशियो पॉलिटिकल इशूज। उसके बाद जो मतलब ऑपरेस्ड लोग थे जिनको काफी ज्यादा सताया गया, खास करके जो नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है इन्होंने लिखा है। फेमस वर्क, काफी फेमस वर्क कौन सा रहा है, और लेटर टू गॉड, यही जो है सो काफी ज्यादा फेमस वर्क है। अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो whose faith in divine intervention remains unshaken after a hailstorm destroyed his crops, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे एक छोटा सा स्टोरी है, किसके बारे में है, तो एक किसान के बारे में है, ठीक है। उस किसान का नाम क्या है, लेंचो। वो किसान क्या है, वो गरीब किसान है, ठीक है, जिसका कि फेथ भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये चीज। और अब देखेंगे अनसेकंड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, ठीक है, और उनका जो फेथ है गॉड के ऊपर, ठीक है, वो रिमेन्स अनसेकंड, मतलब अटल फेथ है, उतना कुछ होने के बावजूद फसल की बर्बादी होती है ओलावृष्टि से, लेकिन फिर भी उनका जो फेथ है बहुत ज्यादा, मतलब अटल फेथ है, और गॉड से वो मदद भी मांगते हैं। तो ये फेमस वर्क रहा है इनका। सिग्निफिकेंस क्या, महत्वपूर्ण क्या है, द स्टोरी इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड इट्स प्रोफाउंड थीम्स ऑफ फेथ, होप एंड ह्यूमन रेजिलियंस, ठीक है। और स्टोरी जो है इनका जो सेलिब्रेट किया जाता है सिंप्लिसिटी के लिए, काफी सिंप्लिसिटी होता है उसमें, ठीक है, और प्रोफाउंड थीम्स होता है, लाइक उसमें आप देखेंगे फेथ की बात होगी, जैसे रिलेटेड टू गॉड में आप देखेंगे जो कि प्रोफाउंड फेथ है गॉड के प्रति, ठीक है। होप भी है कि हाँ मेरा फसल तो बर्बाद हुआ लेकिन चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ह्यूमन रेजिलियंस को दिखाया गया है कि आप कितना भी टूट जाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी परेशानी से, आपका कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी जो है सो आप क्या करते हैं, स्ट्रगल करके उस चीज पर विक्ट्री पाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेजिलियंस को भी जो है सो इसके जरिए जो है सो दिखाया गया है। अब हम लोग आते हैं समरी पर। सबसे पहले हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जाने थे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हमने कनेक्ट करके आपको बताया।
ताकि आप जैसे ऑथर का थोड़ा सा भी बेसिक इंफॉर्मेशन जान जाते हैं तो कभी आप भूलते नहीं है, ठीक है, ये चीज। और यदि आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यदि आप लिख रहे हैं तो आप यदि ऑथर का नाम भी यदि आप मेंशन कर देते हैं तो आपको मार्क्स प्रॉपर मिलता है। लाइक जैसे कि अ लेटर टू गॉड है तो आप ऑथर का नाम जीएल पिंटरेस्ट लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए हम लोग समरी पाते हैं, ठीक है, समरी पॉइंट वाइज है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अ लेटर टू गॉड क्या एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि हाईलाइट कर रहा है अनसेकेबल फेथ, ठीक है, अनसेकेबल फेथ। अनसेकेबल दैट मीन्स क्या, वो अटल फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, जिसको कोई डिगा नहीं सकता। मुझे विश्वास है किसी चीज पर तो विश्वास है, वो अनसेकेबल फेथ है, ठीक है। और ह्यूमन रेजिलियंस को दिखाया गया और एरेनी को भी दिखाया गया। एरेनी एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, आप स्टोरी के जरिए हम लोग समझेंगे और जानेंगे, ठीक है, ये चीज। इसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, एरेनी का सिचुएशन आएगा तो आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर। ये किसके द्वारा लिखा गया था, मैक्सिकन ऑथर कौन, जीएल प्रिंटिस, इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कि रूरल फार्मर जो है सो जो पुअर फार्मर है, ठीक है, उसके बिलीफ को दिखाया गया है डिवाइन गॉड में, ठीक है, देवीय शक्ति में जो बिलीफ है उसके जरिए जो है सो दिखाया गया है। द स्टोरी शोकेसेस द लाइफ ऑफ लेंचो, ठीक है, लाइफ ऑफ लेंचो देखेंगे इसमें हम लोग। एक गरीब किसान है, ठीक है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड आफ्टर नेचुरल कैलेमिटी डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स। तो इस स्टोरी के जरिए हम लोग देखेंगे कि एक गरीब किसान जो है सो एक लेटर लिखता है। किसको लेटर लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है। उसको बहुत ज्यादा फेथ है, उस पर क्या करता है, वो लेटर लिखता है, ठीक है। और उसके जरिए जो है सो क्यों लेटर लिखता है, क्योंकि क्या होता है, एक नेचुरल कैलेमिटी होता है, प्राकृतिक आपदा आती है। कैसे आती है, तो हेल स्टॉर्म्स के कारण, ओलावृष्टि के कारण उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, इस वजह से वो लिखता है। तो वो था इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये चीज। हर स्टोरी का अपना एक सेटिंग होता है, दैट मीन्स क्या, एक टाइम एंड प्लेस होता है, किस सिचुएशन में उसको लिखा गया है, ठीक है, उस सेटिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सेटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू द फैमिली, ठीक है, स्टोरी का हम लोग सेटिंग देखते हैं, टाइम एंड प्लेस, और फैमिली में कौन कौन है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। द हाउस इज द ओनली वन इन द वैली लोकेटेड ऑन अ टॉप हिल टॉप, ठीक है, इन ऑन अ लो हिल टॉप। तो वैली समझते हैं ना आप, घाटी होता है, छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, ठीक है। तो जो लेंचो है, जो गरीब किसान है, उसका जो घर था एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। उस एरिया में कोई घर नहीं था, उसी का केवल एक घर था, ठीक है। द लैंड इज फर्टाइल, उस एरिया में उसका कुछ जमीन था जो कि काफी उपजाऊ था, विद ए व्यू ऑफ द रिवर एंड लाइट कॉर्नफील्ड्स, ठीक है। और वहां से जो है सो जो उसका घर था, वहां से आसपास के जितने जो मतलब फील्ड्स वगैरह थे वो प्रॉपर वहां से दिखाई देता था, रिवर वगैरह भी सब कुछ, ठीक है, वो चीज, विद अ व्यू ऑफ द रिवर एंड लाइट कॉर्नफील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है द फैमिली डिपेंड्स इंटायरली ऑन एग्रीकल्चर फॉर सर्वाइवल। और जो ये जो लेंचो है, लेंचो का जो पूरा परिवार है, वो केवल केवल उसका एक ही इनकम का सोर्स है, वो क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, वही उसका इनकम का सोर्स है। दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है, वो अकेला उस एरिया में रह रहा है, ठीक है। और वो जो किसान है काफी पुअर किसान है, ठीक है, ये चीज। अब हम लोग देखते हैं इसका समरी में, लेंचोज फेथ इन रेन, ठीक है। लेंचो ऑब्जर्व्स द स्काई ऑल मॉर्निंग एक्सपेक्टिंग रेन, ठीक है। लेंचो क्या करता है, लेंचो आसमान को देखता है, ठीक है, आकाश को लेंचो क्या करता है, वो आसमान को देखता है, ठीक है, ये चीज। प्रत्येक सुबह देखता है, वो एक्सपेक्ट करता है रेन का, कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। आप इंडिया में भी या फिर दुनिया भर में आप देखते होंगे, जैसे गरीब कोई किसान है, वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, उसके फसल जब सूखने लगते हैं, ठीक है, तो वो आशा करता है कि एक बारिश यदि हो जाएगी तो फसल मेरा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लहलहा उठेगा वो फसल, ठीक है, फसल अच्छा होगा मेरा। इस उम्मीद से किसान जो है सो कभी कभी वो बारिश की उम्मीद लगाता है। उसी तरीके से ये जो पुअर फार्मर था, किसान था, लेंचो था, ठीक है, वो प्रत्येक सुबह वो ऑब्जर्व करता है आकाश को, ठीक है, और एक्सपेक्ट करता है कि कभी बारिश हो, ताकि मेरा जो फसल है जो सूखने वाला है, या फिर फसल यदि कम होगा तो बारिश यदि ज्यादा होगी तो फसल अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट से सुबह सुबह वो क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है। ही टेल्स हिज वाइफ दे विल गेट वाटर सून, शी रिप्लाइज यस गॉड विलिंग, ठीक है। और जब वो प्रत्येक सुबह जब वो आसमान देखता है तो उसको आभास हो जाता है, उस गरीब किसान को, कि बारिश जो है सो बहुत जल्द होने वाली है। स्वाभाविक है, आप जब देखते हैं आकाश में तो काला 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 बादल जैसा आपको दिखता है तो आपको लगता है जो कि हाँ बारिश क्या हो सकती है, हो सकती है।
तो ही टेल्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को वो क्या करता है, बताता है कि दे विल गेट वाटर सून, वो बताता है जो कि पानी जल्दी, मतलब बारिश जल्दी होगी, ठीक है। सी रिप्लाइज, वो रिप्लाइज भी करती है, यस गॉड विलिंग, भगवान भी चाहते हैं क्या, बारिश होगी। The children are occupied, the older boys are in the fields and the younger ones play around the house। और जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं घर में, ठीक है, वो अपने अपने काम में बिजी है। ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होता है, किसी न किसी काम में वो बिजी होना, ठीक है। ऑक्यूपाइड का और दूसरा भी अर्थ होता है किसी भी चीज को जब्त कर लेना। यहाँ ऑक्यूपाइड का अर्थ हुआ जी वो छोटे मोटे काम में, किसी किसी काम में वो बिजी है, ठीक है। जो बड़ा लड़का है, ठीक है, ओल्डर बॉय जो है वो फील्ड्स में है, मतलब खेतों में वो काम कर रहा है। एंड द यंगर वॉज प्ले अराउंड द हाउस, जो छोटा है वो जो है सो घर के आसपास वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं अराइवल ऑफ द रेन, अब जो है सो वो बारिश स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो while the family is having dinner, rain begins to fall as Lencho predicted, ठीक है। तो रात में अब देखिए क्या होता है, पूरा परिवार उस घाटी में अकेले रह रहे हैं, ठीक है, कोई और दूसरा कोई नहीं रह रहा है, ठीक है। तो रात में ये लोग क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, रात का वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, डिनर। तो क्या होता है, उसी समय बारिश से स्टार्ट होता है, ठीक है, रेन बिगिंस टू फॉल एज लेंचो प्रेडिक्टेड, ठीक है। बारिश क्या होता है वहां पर स्टार्ट होता है, ठीक है। लार्ज क्लाउड्स गैदर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड द एयर बिकम्स फ्रेश, ठीक है। और जो लार्ज क्लाउड्स है, मतलब बोले काले बादल, जब बारिश होती है तो ऐसा मौसम जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये चीज। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा से वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे वो गैदर हो रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहा है धीरे 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 वो काला बादल। एंड द एयर बिकम्स फ्रेश, जो एयर है, ठीक है, वो हवा जो है काफी ज्यादा फ्रेश हो चुका है। लेंचो जॉयफुली वेलकम्स द रेन एंड कंपेयर्स द ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, ठीक है। और जो लेंचो है, जो करीब किसान है, वेलकम करता है उस बारिश को, वो भी जॉयफुली, आनंदित तरीके से वो वेलकम करता है उस बारिश को, ठीक है। और एक एक ड्रॉप को वो कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, कि वो नया वो सिक्का है। और जो लार्ज ड्रॉप्स है, जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंद है, उसको वो 10 सेंट कॉइन्स बताता है। और जो छोटा छोटा जो ड्रॉप है वो उसको 5 सेंट कॉइन्स बताता है। जैसे इंडिया में रुपया है करेंसी, ठीक है, उसी तरीके से 10 सेंट कॉइन्स है, 5 सेंट क्या है, कॉइन्स है। तो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंद है उसको वो 10 सेंट कॉइन्स बता रहा है, और जो छोटी छोटी बूंद है वो 5 सेंट कॉइन्स बता रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वो न्यू कॉइन्स क्यों बता रहा है बारिश की बूंद को, ठीक है। आप ही समझिए, जब आप भारत में ही आप देखते हैं कि जो गरीब किसान है उसका फसल जब सूख रहा होता है तो बारिश उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। फसल सूख जाए, उसको जब वो काटेगा, ठीक है, तो हो सकता है फसल जो है सो जैसे कि 40 मन होने वाला था, ठीक है, हुआ उसको 30 ही मन, ठीक है। एक बारिश यदि हो जाए तो हो सकता है 10 मन जो है सो उसका फसल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फसल और भी क्या होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए तो मतलब फसल बर्बाद होने से वो किसान वगैरह क्या करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं जब वो बारिश की जरूरत होती है कि फसल में बारिश हो। इसीलिए क्या हुआ कि बारिश की बूंद को कॉइन बताया गया कि बारिश होगी तो फसल और अच्छा हो जाएगा। यदि 30 मन होने वाला है तो 40 हो जाएगा या फिर 50 मन हो जाएगा, ठीक है। इसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जो लेंचो, जो गरीब किसान है, वो बताता है जो बड़ा बड़ा बूंद है वो 10 सेंट कॉइन्स का है, और जो छोटा बूंद है वो कितने कॉइन्स का है, वो 5 सेंट कॉइन्स का है। अब क्या होता है स्टोरी में, सो समझिए, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म्स। डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है, ये चीज। तो क्या होता है, अब विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स मीन्स होता है ओलावृष्टि, ठीक है। ओलावृष्टि के कारण क्या होता है, वो बर्बाद होता है फसल, ठीक है, ये चीज उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। द जॉय क्विकली टर्न्स इनटू सोरो, रात में जब वो डिनर कर रहा था तो बारिश होने लगी, ठीक है, बारिश हो रही है, और जो जॉय था, ठीक है, जो आनंद था, अचानक से वो सोरो में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। क्यों, कैसे, एज अ वायलेंट विंड एंड लार्ज हेलस्टॉर्म्स अकम्पनी द रेन, ठीक है। क्या होता था, जॉय क्विकली टर्न्स इनटू सोरो एज अ वायलेंट विंड, ठीक है। क्यों, बहुत तेज तूफान आती है, ठीक है, एंड लार्ज हेलस्टॉर्म्स अकम्पनी द रेन, ठीक है, और उसके साथ बहुत तेज तूफान के साथ जो है सो
लार्ज हेल स्टॉर्म्स accompany the rain। बारिश होनी, धीरे धीरे बारिश हुई, उसके साथ बाद में क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया, और तेज तूफान के साथ जो है सो ओलावृष्टि होने लगा उसी बारिश के साथ। ओलावृष्टि कभी कभी आप देखते होंगे जो कि बारिश वगैरह होती है तो बर्फ का टुकड़ा जैसा गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो बारिश हुई, बारिश के बाद बहुत तेज तूफान आया, तूफान के साथ जो है सो वो ओलावृष्टि होने लगा बारिश के साथ। द हेल स्टॉर्म्स आर कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, और जो हेल स्टॉर्म्स है, जो ओलावृष्टि है, वो कंपेयर किया गया सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, जैसे कि आप बर्फ देखते हैं व्हाइट कलर का होता है, तो उसको जो सिल्वर आप देखते हैं, चांदी देखते हैं तो व्हाइट कलर का ही होता है, सिल्वर कॉइन्स। और फ्रोजन पर्ल्स बोला गया। फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स क्या होता है, मतलब जैसे बर्फ होता है वो क्या होता है, वो फ्रोजन होता है। ठीक है, फ्रोजन होता है, तो बर्फ जो है सो फ्रोजन पर्ल्स बोला गया, मोती बोला गया उसको। ठीक है, द स्टॉर्म लास्ट फॉर एन आवर, और जो तेज तूफान था वो 1 घंटे तक रहा, डैमेजिंग एवरीथिंग, क्रॉप्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है सब कुछ बर्बाद कर दिया, लाइक जो फसल था, जो गार्डन बगीचा वगैरह था, जो ट्रीज वगैरह था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखते होंगे जो कि आप कभी कभी जब तेज तूफान आती है सॉरी, जब तेज तूफान आती है तो क्या होता है कि सब कुछ क्या होता है, उस तेज तूफान में वृक्ष वगैरह उखड़ जाते हैं। ठीक है, उसके साथ आप कभी कभी बारिश भी देखते हो, ओलावृष्टि भी, ये तीनों एक साथ था, बारिश हो रही थी, हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि हो रहा, बहुत तेज तूफान भी है। ठीक है, इससे क्या हो गया, फसल भी बर्बाद हो गया, गार्डन बगीचा वगैरह था वो सब बर्बाद हो गया, पेड़ वगैरह था वो भी बर्बाद हो गया। द इंटायर वैली अपीयर्स व्हाइट लाइक सॉल्ट, पूरा जो घाटी था, ठीक है, वो नमक की तरह वो उजला दिख रहा था, क्योंकि वो जो व्हाइट कलर का है, ओलावृष्टि जो होता है, तो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से जो है चारों तरफ वो फैला हुआ था। नॉट अ लीफ और फ्लावर रिमेन्स। ठीक है, और ना ही किसी पेड़ पर जो है सो ना लीफ बचा, पत्ती बचा, ना ही उसका फूल बचा। ठीक है, उस पेड़ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, लेंचो हार्ट ब्रोकन सेज इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ठीक है, और लेंचो क्या होता है, काफी ज्यादा दुखी होता है, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, काफी ज्यादा दुखी होता है, और ये बोलता है कि यदि प्लेग ऑफ लोकस्ट भी होता है, कभी कभी देखते होंगे जो कि टिड्डी जिसको कि हम लोग बोलते हैं, फसल एक झुंड में वो आता है, ठीक है, और फसल को बर्बाद करके चला जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है लेंचो कि इवन इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो लोकस्ट जो टिड्डी होता है उसका झुंड भी आता है ना, तो इतना बर्बाद नहीं करता जितना ये हेलस्टॉर्म से जो है सो ये फसल बर्बाद हुआ है। ठीक है, उतना ही बर्बाद ये नहीं करता। अब हम लोग समझते हैं डिस्पेयर एंड फेथ इन गॉड। फसल तो बर्बाद हो गया अब हेलस्टॉर्म से। ठीक है, अब उसमें देखते हैं डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, एंड फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर फेथ देखिए आप क्या है। ठीक है, लेंचो realizes the year's harvest is gone and they will face starvation। ठीक है, और लेंचो को ये रियलाइज हो चुका है, अब फसल तो बर्बाद हो गया, आपको हमने पहले ही बताया था, उसका एक ही इनकम का सोर्स है, वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। वो फसल क्या करता है, प्रत्येक साल उगाता है, और अनाज वही रखता है, वही अनाज जो है सालों भर उसका चलता है। फसल तो अब उसका बर्बाद हो गया, अब तो उसको भूखमरी में रहना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा गया कि लेंचो रियलाइजेस द ईयर्स हार्वेस्ट इज गोन, जो एक साल का जो मतलब जो फसल होने वाला था वो खत्म हो चुका, एंड दे विल फेस स्टारवेशन, उसको फेस करना पड़ेगा, क्या, भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऐसा रियलाइजेशन हुआ। द फैमिली स्पेंड्स द नाइट इन सोरो एंड वरी। ठीक है, एक्सप्रेसिंग होपलेसनेस। ठीक है, और जो फैमिली है, जो पूरा परिवार है, स्पेंड्स करता है द नाइट इन सोरो एंड वरी। ठीक है, पूरा परिवार जो है स्पेंस द नाइट, जो रात थी उस रात को जो है सो पूरा परिवार काफी दुखी हो रखा है। ठीक है, सो रहे वरी, काफी चिंतित भी है कि कैसे ये पूरा साल जो है सो हम गुजारेंगे। ठीक है, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गया है, अनाज तो रहेगा नहीं, भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। उस रात जो है सो फैमिली दुखी भी है और चिंता भी कर रहा है कि अब क्या किया जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट द डिस्पेयर, लेंचो होल्ड्स ऑन टू वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इतनी निराशा के बावजूद लेंचो को विश्वास है, किसके ऊपर विश्वास है, तो भगवान के ऊपर विश्वास है। ठीक है, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान क्या करेंगे, मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ही रीएश्योर्स हिज फैमिली बाय सेइंग नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है,
और वो क्या करता है, अपने फैमिली को रीअश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी भूख से जो है सो नहीं मरा है, ठीक है। वो अपने परिवार को जो है सो सांत्वना देता है, रीअश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो है सो भूख से नहीं मरा है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि डिस्पेयर एंड फेथ इन गॉड, अब भगवान के ऊपर उसको फेथ है। तो अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको भगवान के ऊपर फेथ है, बहुत ज्यादा फेथ है, फेथ मत बोलिए, बहुत ज्यादा फेथ है, अटल फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, अनवेवरिंग फेथ है, ठीक है, ये चीज। तो अब देखिए वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है। वो क्या करता है, लेटर लिखता है गॉड को। लेंचो अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है, जो कि इस स्टोरी में आप देखिए उसको डिस्क्राइब किया गया, ऑक्स ऑफ ए मैन। जैसे एक खेत में देखते हैं एक बैल होता है, वो हल जोतता है, मिट्टी वगैरह ये करके, ठीक है, वो चीज। तो उसी तरीके से उतना ही मेहनती के रूप में जो है लेंचो को बताया गया। वो गरीब किसान है, बट ऑक्स ऑफ ए मैन, बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है। इज अनएजुकेटेड बट नोज हाउ टू राइट, ठीक है। वो अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत लिखने के लिए वो आता है। अर्ली ऑन संडे ही राइट्स अ लेटर डायरेक्टली एड्रेस टू गॉड, ठीक है। सुबह होता है, रविवार की सुबह होता है, और उसी सुबह में जो है सुबह क्या करता है, सुबह सुबह उठता है और एक लेटर लिखता है भगवान को, ठीक है। और एड्रेस में जो है सो एड्रेस टू गॉड, गॉड को ही एड्रेस करता है, ठीक है। He pleads for 100 pesos to sow the fields again and survive until the next harvest, ठीक है। और उस लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे जो है सो 100 पेसोज जो है सो सेंड कीजिए। जैसे कि हम लोग का यहाँ यूनिट रुपयाज है, उसी तरीके से यहाँ 100 पेसोज यूज किया गया है, मैक्सिको ये मैक्सिकन में, ठीक है, वो चीज। तो 100 पेसोज टू सो द फील्ड्स अगेन एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, ठीक है। वो ये बता रहे हैं जो कि जो 100 पेसो यदि मुझे मिलता है तो दोबारा से हम क्या करेंगे, फसल उगाएंगे, ठीक है। और ये जो पूरा साल है, वो पूरा साल क्या करेंगे, हम सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज। ही ड्रॉप्स द लेटर इन द मेल बॉक्स एट द टाउन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और जो लेटर उसने लिखा था एक मेल बॉक्स में उसने क्या किया, वो ड्रॉप करता है एक पोस्ट ऑफिस में। गांव घर में अभी तो नहीं चलता ये ज्यादा, पोस्ट ऑफिस जहां भी रहेगा आप देखेंगे एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ रहता है, उसमें वो अपना लेटर कोई भी रखता है, उसको जहां जाना होता है वो देखता है कि पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस लेटर को सारा निकालता है और जिस जिस स्टेट पर जिस जिस एड्रेस पर जो लेटर रहता है उधर वो सेंड करता है। तो उसका जो एड्रेस लिखा गया वो गॉड लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग जब लेटर उसने डाला है तो अब क्या कंसिक्वेंसेस जो है सो बनता है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिस्कवर द लेटर, ठीक है। इसने तो मतलब गॉड को लेटर लिखा, एड्रेस भी गॉड को लिखा, स्वाभाविक है उस लेटर बॉक्स में बहुत सारा लेटर होगा तो अलग अलग वो किया, जिसको जहां जाना होगा वो गया, ठीक है। तो उसमें से एक लेंचो का लेटर निकला, उसमें लिखा गया है गॉड को एड्रेस के रूप में, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिस्कवर द लेटर, अब उस लेटर, वो जो लेटर है उसको मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उसको वो लेटर मिलता है। अ पोस्टमैन फाइंड्स लेंचोज लेटर टू गॉड एंड लाफ्स हार्टली, ठीक है। स्वाभाविक है कि वो इतना इनोसेंट, इतना मतलब निर्दोष व्यक्ति है, इनोसेंट व्यक्ति है, ठीक है, कि उसने मतलब गॉड के ऊपर लेटर लिखा। हम सब जानते हैं कि गॉड, हम लोग को पता नहीं गॉड कहाँ रहते हैं, किसी को विश्वास है, किसी को नहीं विश्वास है। जैसे कि कोई थेइस्ट होता है, कोई एथेइस्ट होता है, किसी को पता चलता है भगवान है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो जो पोस्टमैन था, जो आप देखते होंगे साइकिल पर चल के वो आपके पास लेटर पहुंचाता है, ठीक है, पोस्टमैन जब वो लेटर को देखता है तो पहले वो हंसता है कि भगवान के ऊपर कौन लेटर लिखता है, ठीक है। पहले सबसे पहले उसको क्या आता है, वो हंसी आता है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फ्रेंडली एंड काइंड मैन ऑल्सो लाफ्स बट इज मूव्ड बाय लेंचोज इमेंस फेथ, ठीक है। समझिए इन दोनों वर्ड को, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भी है, ठीक है, ये चीज। पोस्टमैन वो है, ठीक है, जो लेटर इधर उधर पहुंचाता है जगह जगह एड्रेस पर। जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है, हेड वो पोस्ट मास्टर कहलाता है, ठीक है। तो पोस्टमैन जब लेटर देखा तो हंसा, ठीक है। उसने फिर बताया पोस्ट मास्टर को। तो पोस्ट मास्टर अ फ्रेंडली एंड काइंड मैन, और पोस्ट मास्टर का नेचर भी बताया गया है कि उसका जो नेचर है वो दोस्ताना है, काफी दयालु व्यक्ति है, ठीक है। वो भी हंसता है। स्वाभाविक है कोई भी यदि पहली बार उस चीज को देखेगा तो हंसेगा, बट इज मूव्ड बाय द लेंचोज इमेंस फेथ, ठीक है, हंसा। बट उसके बाद जो है सो वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी हुआ, किस बात को लेकर, कि भगवान के ऊपर उसको कितना फेथ है।
मतलब उसको लगता है कि भगवान है और भगवान का एड्रेस है, इसलिए तो उसने वो लेटर लिखा है, ठीक है। वो आश्चर्यचकित भी हुआ इस बात को लेकर, ठीक है। पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, सो लेंचोज फेथ इन गॉड इज नॉट सेकंड, ठीक है। पोस्टमास्टर क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है, टू आंसर द लेटर, ठीक है। पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि उसके लेटर का जो है सो आंसर देते हैं। सो लेंचोज फेथ इन गॉड इजंट सेकंड, ठीक है, ताकि जो लेंचोज का जो फेथ है भगवान के ऊपर, ठीक है, वो टूटे नहीं, ठीक है। इजंट सेकंड, ठीक है, दैट मीन्स उसका जो विश्वास है, ठीक है, वो टूटे नहीं, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, पोस्टमास्टर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसने तो 100 भगवान से डिमांड किया, ठीक है। तो पोस्टमास्टर डिसाइड कर रहा है कि उस लेटर का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए हेडिंग, पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मनी एज चैरिटी, ठीक है। पोस्टमास्टर दान के लिए, दान के रूप में, ठीक है, कुछ पैसा कलेक्ट करता है। कहां कहां से पैसा कलेक्ट करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 100 उसका डिमांड किया गया, ठीक है, लेटर रिसीव हुआ। अब जो है सो उसने डिसाइड किया, चूंकि भगवान के ऊपर उसको बहुत ज्यादा फेथ है, उसका फेथ टूटे नहीं, इस वजह से पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि चलो इसको जो है सो मदद किया जाए, ठीक है। द पोस्टमास्टर डोनेट्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्टमास्टर जो है सो डोनेट करता है, दान देता है, उसका जितना सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट वो दान देता है। ही ऑल्सो आस्क्ड हिज स्टाफ एंड फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि 100 उसको जुटाना था, तो सबसे पहले वो अपने सैलरी से कुछ पैसा देता है, उस पोस्ट ऑफिस में और जो दूसरे कर्मचारी हैं उससे भी कुछ पैसा मांगता है, उसके बाद जो पोस्ट मास्टर का जो दोस्त है उससे भी कुछ पैसा मांगता है, ठीक है, और सब क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, ठीक है। दो दे कैन नॉट कलेक्ट द फुल 100 दे मैनेज टू गेदर अ लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है। वो 100 जो लेंचो भगवान से जो है सो उसने वो मांगा था, यद्यपि वो कलेक्ट नहीं हो पाता है उतना रुपया, ठीक है, लेकिन थोड़ा हाफ से ज्यादा होता है, मतलब 50 से ज्यादा, मतलब कितना, द पोस्ट मास्टर सेंस 70 टू लेंचो इन एन एनवेलप साइनिंग इट सिंपली एज गॉड, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या करता है, 70 क्या करता है, वो 70 वो कलेक्ट कर पाया, ठीक है, वही पैसा जो है उसने क्या किया, कलेक्ट करके सेंड किया इनवेलप में, ठीक है, और साइन भी कर दिया गॉड, ताकि उसको लगे कि गॉड ने क्या किया है, पैसा भेजा है, और उसका फेथ भगवान के ऊपर क्या हो, बना रहे। इस वजह से जो है सो उसने क्या किया था, पैसा कलेक्ट किया, अपने सैलरी से दिया, उनके कर्मचारी से मांगा, कुछ दोस्तों से मांगा, 70 हुआ, उसको उसने क्या किया, सेंड किया। अब स्टोरी में भी हम लोग आगे जानेंगे, और जो एरनी जो वर्ड बोला था पहला एरनी, यही एरनी है। फिगर्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये जो पैसा भेजा गया ये पैसा पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वही उन्होंने ही भेजा, ठीक है, ये चीज। और उसको क्या लगता है बाद में, चूंकि 70 भेजा गया, 30 नहीं भेजा गया, उसको लगता है कि भगवान 100 भेजे हैं और 30 जो है सो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चुरा लिए है, यही क्या है, एरनी है, ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं लेंचोज रिएक्शंस टू द लेटर, लेटर से पैसा आता है 70 उसका रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेंचो कम्स टू द पोस्ट ऑफिस द फॉलोइंग संडे एंड आस्क्स फॉर हिज लेटर, ठीक है। लेंचो क्या करता है, वो कम्स टू द पोस्ट ऑफिस द फॉलोइंग संडे, ठीक है, अगले रविवार जो है सो वो लेंचो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस आ जाता है, ठीक है, एंड आस्क्स फॉर हिज लेटर, ठीक है, और लेटर के बारे में वो पूछता है। अपॉन रिसीविंग द मनी ही इज नॉट सरप्राइज्ड, हिज फेथ इन गॉड इज एब्सोल्यूट, ठीक है। जब उसको पैसा मिलता है तो वो सरप्राइज भी नहीं होता है। सरप्राइज आप हम हो सकते हैं, भगवान को लेटर लिखे, सोचेंगे कि भगवान किसे पैसा भेज देंगे, स्वाभाविक कोई पर्सन ही भेजा होगा, तो उसको आश्चर्यचकित भी नहीं लगता है लेंचो को, क्योंकि उतना मतलब फेथ है, उतना विश्वास है, उसको लग रहा है कि भगवान ने ही जो है उसको पैसा भेजे हैं। हाउएवर, हालांकि क्या होता है, he becomes angry when he counts only 70 ठीक है। हाउएवर, सरप्राइज तो नहीं होता पैसा आया, लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है तो 70 ही है, ठीक है, तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है। डिमांड क्या था, 100 भगवान से, ठीक है, लेकिन आता है 70 ही, अब उसको गुस्सा आता है। अब देखिए वो क्या करता है और क्या बोलता है, ठीक है। अब वो डिसाइड करता है
सेकेंड लेटर टू गॉड। अब दूसरा लेटर जो है सो वो भगवान को वो भेजने वाला है। लेंचो बिलीव दैट गॉड सेंड द फुल अमाउंट बट सम मनी वाज स्टोलन ऑन द वे। ठीक है, लेंचो को ऐसा विश्वास है कि गॉड जो भगवान है वो 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन रास्ते में कोई ना कोई क्या किया, कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, पैसा मेरा जो है सो 30 पेसो चुरा लिया है। ठीक है, ये चीज। अब क्या करता है, तो ही डजंट डाउट गॉड, उसको भगवान पर डाउट नहीं होता है, बट ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। उसको भगवान पे डाउट नहीं होता है। ठीक है, उस ब्लेम करता है, आरोप लगाता है किसके ऊपर, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं। ठीक है, उसी के ऊपर ब्लेम लगाता है। ठीक है, और बताता क्या है कि अब बंच ऑफ क्रूक्स, वो सारे के सारे कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स दैट मींस क्या, बेईमान लोग हैं। ठीक है, कौन लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ठीक है, he writes another letter to God asking him not to send the rest of the money through the post office। ठीक है, उसके बाद जो है सो वो दोबारा क्या करता है, वो लेटर लिखता है। ठीक है, और बताता है गॉड को कि जो पैसा आप भेजेगा दोबारा डाक के जरिए आप पैसा नहीं भेजिएगा। ठीक है, यही एरनी है कि जिसने उसको मदद किया उसी को वो क्या कर रहा है, वो लेंचो शक कर रहा है। मदद कौन किया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही, पोस्ट मास्टर ही, उसके दोस्त नहीं, पैसा इकट्ठा करके मदद किया। उसको शक हो रहा है उसी के ऊपर कि उसी ने क्या किया, पैसा चुरा लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट समरी था। ठीक है, और आपको प्रॉपर जो है सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका लिटरेरी एनालिसिस समझते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कुछ कुछ जो कैरेक्टर है या फिर कुछ सिंबलिज्म का यूज किया गया। ठीक है, उसको समझते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर यदि आप लिखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा इसके प्रति। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिटरेरी एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, इसके टाइटल का सिग्निफिकेंस देखिए, अ लेटर टू गॉड, ये एकदम लिटरल मीनिंग है, स्वाभाविक है लिटरल मीनिंग, कोई फिगरेटिव मीनिंग है। अ लेटर टू गॉड, इसके टाइटल से ही लग रहा है कि भगवान को एक लेटर लिखा जाना है। ठीक है, लिटरल है और सिंबॉलिक है। ठीक है, ये चीज ज्यादा इसमें कोई मगजमारी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरीज सेंट्रल एक्ट, और ये कंप्लीट स्टोरी का सेंट्रल एक्ट है ये, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ मैन राइटिंग टू गॉड शोइंग द डेप्थ ऑफ हिज फेथ, भगवान पर कितना फेथ है वो दिखाता है। ठीक है, और इसी के जरिए जो है ह्यूमन ट्रस्ट को दिखाया गया, होप को दिखाया गया, और डिवाइन इंटरवेंशन को। डिवाइन इंटरवेंशन दैट मीन्स एक देवीय शक्ति है, जो कुछ आप डेली बेसिस पे कुछ कर रहे हैं, लेंचो को लगता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, यदि हम मतलब परेशान है तो भगवान हमारी मदद करेंगे। ठीक है, ये चीज वो डिवाइन इंटरवेंशन बताया गया है इसके जरिए। ठीक है, फर्दर थीम का एनालिसिस यदि हम लोग करते हैं तो ये थीम हो सकता है फेथ एंड इनोसेंस का, भगवान के ऊपर फेथ है और इनोसेंट तो है ही। ठीक है, कौन, लेंचो, और लेंचो का एब्सोल्यूट फेथ है। ठीक है, किस पर, गॉड पे। ये सब वर्ड आपको यूज करना है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, एब्सोल्यूट फेथ है। ठीक है, ये सब वर्ड जो है आपको यूज करना है। ठीक है, ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये सब चीज आपको यूज करना है। इनोसेंस कहां दिखता है, तो चाइल्ड लाइक ट्रस्ट है, एक बच्चों की तरह जो है भगवान के ऊपर ट्रस्ट है कि कैसे कोई एक इंसान को जो है इतना ज्यादा फेथ है भगवान के ऊपर कि वो लेटर लिख दे रहा है। ठीक है, ये चीज, ये थीम का एनालिसिस है। एरनी क्या है, आप देखे ही देखे, यही एरनी है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों अलग अलग चीज यहाँ पर आप देखे कि जिस व्यक्ति ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने, पोस्ट मास्टर ने, उसके कुछ दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किया, उसको मदद किया, और लेंचो को उसी पर क्या हो रहा है, उसी को क्या कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है और बता रहा है कि वो क्या है, अब बंच ऑफ क्रूक्स है, कुछ बेईमान लोगों का क्या है, समूह है, उसी ने मेरा 30 पेसो जो है पैसा चुरा लिया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिचुएशनल एरनी दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज, तो ये आप समझिए। फर्दर ह्यूमन काइंडनेस एंड डिवाइन हेल्प। ठीक है, ह्यूमन काइंडनेस दिखाया गया, जो पोस्ट मास्टर था काफी ज्यादा काइंड था, दयालु था। उसने ये सोचा कि जो लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर, उसके फेथ को हम नहीं तोड़ेंगे। उसको इतना फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है, अटल फेथ है भगवान के ऊपर, उसका विश्वास भगवान के ऊपर टूटने नहीं देंगे। इस वजह से उसने जो पोस्ट ऑफिस में जितने सारे एम्प्लॉय था उससे पैसा इकट्ठा किया, अपने सैलरी से कुछ लिया, कुछ दोस्तों से मांगा और उसको मदद किया। ठीक है, ये भी थीम। डिवाइन हेल्प, वही डिवाइन हेल्प दैट मीन्स क्या, एक देवीय शक्ति जैसा कुछ पावर है जो कि लेंचो उस पर जो है सो बिलीव करता है। उसके कंटेक्स्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। दे रिप्रेजेंट द आइडिया दैट डिविनिटी वर्क्स थ्रू ह्यूमैनिटी। ठीक है, दो दिस इज लॉस्ट ऑन लेंचो। ठीक है, जो डिविनिटी है, जो देवीय शक्ति है, वो किसके जरिए हेल्प किया जाता है, वो ह्यूमैनिटी के जरिए।
मानवता ही तो था जो कि पोस्ट मास्टर पैसा कलेक्ट करके क्या करता है, वो भेजता है। ठीक है, फर्दर नेचर एंड हेल्पलेसनेस, ये भी थीम हो सकता है कि नेचर दिखा गया, प्रकृति पर जो है सो आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ बारिश होगी, बारिश के साथ तूफान भी आ जाता है, हेल स्टॉर्म्स आ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और हेल्पलेसनेस को दिखाया गया कि कैसे एक गरीब किसान जो है सो असहाय महसूस करता है, लेकिन उस असहाय कंडीशन में भी उसके अंदर रेजिलियंस दिखता है। किस बात को लेकर, कि उसको फेथ है भगवान के ऊपर, एब्सोल्यूट फेथ है भगवान के ऊपर, इस वजह से उसके अंदर एक रेजिलियंस दिखता है। ठीक है, फर्दर कैरेक्टर एनालिसिस यदि आप करते हैं, ठीक है, कि लेंचो का कैरेक्टर किस तरीके का था, तो वो सिंबलाइज करता है फेथ, उसको भगवान के ऊपर फेथ है, काफी हार्ड वर्किंग है, दिखाया गया ऑक्स ऑफ ए मैन। आप जनरली देखते हैं कि जो किसान होते हैं मेहनती तो होते ही है, ठीक है, और सिंप्लिसिटी भी दिखाया गया है, इनोसेंस के जरिए कि भगवान के ऊपर क्या करता है, वो लेटर लिखता है, डिस्क्राइब किया गया एंड ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो समवॉट नेव, नेव मीन्स क्या होता है, इनोसेंट होता है। स्ट्रॉन्ग तो है, हार्ड वर्किंग तो है, बट थोड़ा सा इनोसेंट है। क्योंकि कैसे वो कोई व्यक्ति जो है सो गॉड को लेटर लिख सकता है। हिज मोरल स्ट्रेंथ लाइज इन अनक्वेश्चनिंग बिलीफ इन डिवाइन जस्टिस। ठीक है, उसका जो मोरल स्ट्रेंथ है, जो नैतिक शक्ति है उसके अंदर, ठीक है, लाई करता है, मतलब इन्वॉल्व है, इंगित करता है, लाई करता है किसमें, अनक्वेश्चनिंग बिलीफ, उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं, किसके ऊपर, डिवाइन पर, डिवाइन जस्टिस पर, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो भगवान मुझे मदद जरूर करेंगे। अन्याय क्या हुआ, तो उसका फसल बर्बाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर का, स्वाभाविक है, वो बंदा क्या है, वो काफी ज्यादा काइंड है, पैशनेट है, ठीक है, कॉम्पैशन है, करुणा है, इम्पैथी है, दूसरे के मजबूरी को समझ को उसने डिसाइड किया कि हेल्प करना है, उसके अंदर ह्यूमनिटी भी है, मानवता है। ठीक है, His action contrast with Lencho's faith in God as he becomes the real savior। ठीक है, वही रियल सेवियर बनता है जो कि उसको बचाता है। ठीक है, ये चीज, तो ये उसका जो है सो कैरेक्टर है। अब हम लोग आते हैं सिंबलिज्म पर, कुछ कुछ वर्ड है एज ए सिंबल यूज किया गया है। ठीक है, ये चीज जैसे रेन है, बारिश है, बारिश को उसने क्या बोला, एक नया सिक्का है, बड़ा ड्रॉप है तो 10 सेंट कॉइन्स का है, जो छोटा ड्रॉप यदि बारिश की होती है तो वो 5 सेंट कॉइन्स का है। तो वो क्या है, रेन एक आशा की किरण है कि बारिश होगी तो क्या होगा, फसल और लहलहा उठेगा। ठीक है, तो रेन क्या सिंबलाइज कर रहा है, होप को सिंबलाइज कर रहा है ना, कामना है, होप है, प्रोस्पेरिटी भी दिखा रहा है कि क्या है, बारिश होगी तो फसल और अच्छा होगा, और डिवाइन ब्लेसिंग्स है। ठीक है, वो चीज दिखा रहा है। हेल जो है वो क्या है, ये भी सिंबल की तरह यूज किया गया बट निगेटिव के तौर पर, ये डिस्ट्रक्शन है एंड डिस्पेयर को दिखाया गया है। टर्निंग ब्लेसिंग जो आशीर्वाद है वो कर्स में बदलता है, अभिशाप में बदलता है। आशीर्वाद जो है वो अभिशाप में बदलता है, जब बारिश के साथ क्या होता है, वो तूफान भी आती है और हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि भी होता है। ये सिंबलिज्म है। ठीक है, रेन होप को दर्शा रहा है, हेल जो है सो वो किस किस को दर्शा रहा है, कर्स को, डिस्ट्रक्शन को और डिस्पेयर को। नेक्स्ट देखते हैं सिंबलिज्म रिलेटेड टू गॉड। इसमें दिखाया गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन है डिविनिटी के प्रति, एक देवीय शक्ति के प्रति डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इतना फेथ है, इतना आप मतलब डेप्थ समझ सकते हैं इस चीज को लेकर। इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ फेथ बना। ठीक है, ये चीज क्वाइंस को मेटाफर की तरह यूज किया गया। लेंचो रेन ड्रॉप्स को बोलता है क्या, कि न्यू क्वाइंस, क्या है, न्यू क्वाइंस है, स्वाभाविक है, इसलिए क्योंकि बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, इस वजह से। ठीक है, नरेटिव टेक्निक जो है सो इसमें इसको हम लोग इन डेप्थ नहीं समझ, द स्टोरी यूजेस अ थर्ड पर्सन ओमनीसाइड नरेटर। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि जो स्टोरी नरेट किया जा रहा है, स्टोरी बताया जा रहा है, ना ही लेंचो बता रहा है, नहीं राइटर, एक थर्ड पर्सन है जो कि वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। ठीक है, यूज ऑफ एरेनी, एरेनी आपने देखा। ठीक है, ये चीज जो कि उसको मदद किया गया किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज के द्वारा ही, लेकिन क्या हुआ, उसको लगा जो कि वही है बंच ऑफ क्रूक्स है जिसने क्या किया, 30 पेसोज चुरा लिया है। 100 पेसोज भगवान ने भेजा था, 30 पेसोज जो है अब बंच ऑफ क्रूक्स चुरा लिया है। वो बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है। ये ड्रामेटिक एरेनी जो है सो वो दिखाया गया इसके जरिए। ठीक है, ये ईज ऑफ रनी, एक यही चीज आपको देखना था। ठीक है, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज स्टोरी काफी लीनियर है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, धीरे धीरे स्टोरी जो है सो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, इससे इंटरेस्ट क्या होता है, स्टोरी में बना रहता है। ठीक है, ये चीज
कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट इसमें दिखाया गया। कल्चरल स्वाभाविक है, फेथ इन गॉड है भगवान के ऊपर, और नेचर को दिखाया गया है, क्योंकि नेचर क्या है, स्ट्रोंग है, वही सब कुछ है, इस चीज को दिखाया गया है। स्टोरी रिफ्लेक्ट भी करता है स्ट्रगल किसका, एक गरीब किसान का जो है सो स्ट्रगल दिखाया गया है, जो कि वो डिपेंडेंट है कंप्लीटली किसके ऊपर, वेदर फॉर सर्वाइवल, ठीक है, वो मौसम के ऊपर जो है सो वो कंप्लीटली क्या है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज इसका क्या हो सकता है, फेथ इज पावरफुल, ठीक है, फेथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है किसी के ऊपर, जैसे भगवान के ऊपर। इट कैन इंस्पायर एक्शन एंड ब्रिंग होप, ठीक है, आप हताश रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, यदि आपको गॉड के ऊपर फेथ है कि जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, बुरा हो रहा है, भगवान मुझे देख रहे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, भगवान मुझे देख रहे हैं, तो वो मुझे जरूर मदद करेंगे, ठीक है। ये चीज दिखाया गया। फेथ क्या है, सब कंप्लीट पावरफुल है, ठीक है, ये चीज। फाइनल कंक्लूजन हम लोग एनालिसिस में क्या देखते हैं, तो लेटर ऑफ गॉड जो है सो पोइग्नेंट ब्लेंड है, मिश्रण है किसी चीज का, रियलिज्म का, सिंबलिज्म का और एरनी का। रियलिज्म दैट मीन्स रियलिटी दिखाया गया, एक गरीब किसान का स्ट्रगल। सिंबलिज्म दिखाया गया, रेन जैसे देखे, हेलस्टॉर्म देखे, सिंबलिज्म दिखाया गया। एरनी भी दिखाया गया कि जिसने उसको मदद किया, ठीक है, उसी के ऊपर वो आरोप लगा रहा है। या इनकरेज करता है रीडर्स को, जैसे आप पढ़ते हैं, रीडर को टू वैल्यू फेथ, फेथ को, विश्वास को वैल्यू देना चाहिए, बट ऑल्सो बी अवेयर एंड ग्रेटफुल ऑफ ह्यूमन जनरसिटी, ठीक है। हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए, किसी चीज पर फेथ है तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए किसके प्रति, ह्यूमन जनरसिटी के प्रति, क्योंकि मदद किसने किया, आफ्टर ऑल मदद किसने किया, पोस्ट मास्टर ने, उसके एम्प्लॉयज ने, उसके कुछ दोस्तों ने क्या किया था, मदद किया था। ये स्टोरी क्या करता है, दिस द स्टोरी इज लिटरली मिरर ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। ये कंप्लीट क्या, एक मिरर है, दर्पण है किसका, रूरल लाइफ का, कि गांव में जिस तरीके का कंडीशन है गरीब किसान का, ठीक है, उसको इस स्टोरी के जरिए चित्रित किया गया है, कंप्लीट दिखाया गया, ठीक है। और इसका थीम बनता है पॉवर्टी, गरीबी, रेजिलियंस, उतना कुछ बर्बाद होने के बावजूद होप है, कामना है, ठीक है, और चीजें ठीक भी हो जाती है, ठीक है। एंड द इनविजिबल ब्रिज बिटवीन मैन एंड द डिवाइन, ठीक है, और एक इनविजिबल ब्रिज है जो कि दिखता नहीं है, इस स्टोरी के जरिए दिखाया गया है कि गॉड और मैन के बीच, देवी शक्ति के बीच जो है सो एक इनविजिबल ब्रिज है, जो कि वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, ठीक है। भरोसा है, आशा रहता है लोगों के बीच, ठीक है, वो एक दूसरे को वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे, सबसे पहले इसमें हम लोग देखे ऑथर के बारे में जाने, समरी देखे, उसके बाद लिटरेरी एनालिसिस देखे। इसमें मेजर जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, किसी भी तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नोट्स यदि आपके पास है, इस लेक्चर को यदि आपने देखा है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यदि कुछ डाउट होता है इसमें, ठीक है, तो आप फिलो ऐप को आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ठीक है, मोबाइल नंबर से लॉग इन करें, और उसके बाद आप टीचर से विद इन सेकेंड्स 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक वीडियो यदि आता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। और ये जो ओवरऑल हमने बताया था, ऑलमोस्ट 67 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा, तो आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट जो है सो बना दिया जाएगा, उसमें आपको जो है सो सारा एक वीडियो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस हमने आपको बताया, फर्स्ट स्लाइड सेकेंड स्लाइड दिखाकर, कि पहले बी हाइव, उसके बाद पहले फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद जो है सो हम लोग देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके बाद रीडिंग स्किल, लेटर राइटिंग, उसके बाद राइटिंग स्किल्स, फिर ग्रामर का उसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।